हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा तो आरआरबी पीओ एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन मैंने एनालिसिस करा है और बच्चों ने जैसा कि बताया है, ग्रुप में भी आप लोग जुड़े होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कैसा कुछ एग्ज़ाम रहा है। उसी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या कुछ लेवल रहा है हमारे आरआरबी पीओ मेंस एग्ज़ाम का। अगर आरआरबी पीओ मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो अगर देखें तो थोड़ा हाई लेवल ही रहा है। वैसे भी पीओ का एग्ज़ाम था तो हाई लेवल तो होता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा हायर साइड देखा गया है आरआरबी पीयू के हिसाब से। रीजनिंग और क्वांट्स में भी बच्चे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। जिनका रीजनिंग अच्छा है या फिर जिन्होंने सिलेक्शन अच्छा खासा किया है, मतलब जो जिन्होंने सही क्वेश्चन पिक कर लिया, जिन्होंने गलत किया उनके तो 9-10 अटेम्प्ट पे ही रह गए हैं वो। लेकिन जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, तो उन बच्चों के भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं है। उनके भी 20 के अराउंड ही अटेम्प्ट है, 20, 21 या 19 ऐसे अटेम्प्ट, मतलब 20 के अराउंड, ठीक है। और क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में भी सेम ही हमारा सीन है। क्वांट्स में भी जिन बच्चों का अच्छा खासा क्वांट्स है उनके 20 के अराउंड है, और या फिर उससे थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज जिन्होंने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया, एक डीआई आई हुई थी क्वांट्स में वेज नॉन वेज वाली, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पजल हुए हैं और बोल रहे हैं कि वो बन नहीं पाई या थोड़ी पजलिंग थी जिसकी वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। और एक पाई चार्ट वाली आई हुई थी, उनमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई है। तो अगर जिन जिन बच्चों ने गलत क्वेश्चन पिक किया है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई होगी, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कंप्यूटर तो ऐसा आया हुआ है इस बार। बहुत कम बच्चे बोल रहे हैं कि डुएबल आया था। ज़्यादा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि कंप्यूटर का लेवल जो है काफ़ी हाई दे रखा है उन्होंने इस बार। वैसे तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा हाई आया, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं और टीचर्स ने भी क्वेश्चन दिखाए हैं और बच्चों ने भी बताया, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या है, लैंग्वेज चेंज करी है। वैसे तो हर साल क्या होता था, बच्चे 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट कर लेते हैं कंप्यूटर में, लेकिन इस बार क्या किया, उन्होंने 10-12 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे डाल दिए जो हाई लेवल के हैं, जो जिन्होंने अलग से कंप्यूटर पढ़ा है या फिर कुछ और कंप्यूटर में कुछ और पढ़ रखा है या कोई डिग्री वगैरह ले रखी है। तो शायद उन बच्चों ने वो अटेम्प्ट कर लिए हों वो 10-12 क्वेश्चन, लेकिन जो नॉर्मल कंप्यूटर पढ़ के गए थे वो बच्चे नहीं कर पाए होंगे। तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अच्छे से अपना सिलेबस कवर किया, सब कुछ किया है और जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और जिन्होंने, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस दे रखे थे इस बार, नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, पजल करने की कोशिश कर रखी थी, बड़े बड़े सेंटेंस उसके हिसाब से हमें आंसर निकालना था। तो बहुत पजलिंग हो गया था। तो कुछ बच्चे तो बड़े बड़े सेंटेंस देख के ही डर गए थे और वो उनको इंटरप्रेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इस तरीके से थोड़ा सा बच्चों के अटेम्प्ट्स थोड़े कम हुए हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी उनके भी 30 के अराउंड ही गए हैं, उससे ज़्यादा नहीं गए हैं। और जिन्होंने कुछ अलग से ही कहीं से कंप्यूटर पर रखा था उनके आई थिंक 35 के आसपास गए होंगे, लेकिन जिन्होंने काफ़ी मेहनत की थी उनके भी 20 to 30 के रेंज में ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो कंप्यूटर में तो काफ़ी कम अटैम्प्ट हुए हैं इस बार बच्चों के, 10 भी हुए हैं, 15 भी हुए हैं, 20 भी हुए हैं, नो डाउट। और उनमें भी आधे बच्चों को डाउट है। तो हम ये नहीं बोल सकते कंप्यूटर का लेवल ईजी था। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है आरआरबी पीओ के लेवल की ही थी, ज़्यादा हाई भी नहीं बोल सकते और लो तो बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब मॉडरेट थी, ठीक है। तो एक पैराजम्बल दे रखा था और पैराजम्बल में जो है फर्स्ट और लास्ट तो आराम से बन रहा था बच्चों का, और बीच वाले नहीं बना पा रहे थे वो। तो जिन जिन बच्चों ने उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया होगा उनका टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया होगा। जिन्होंने उसको छोड़ दिया होगा सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बना के अपने आगे चले गए होंगे, वो उनका ठीक रहा होगा। हिंदी भी इस बार बोला जा रहा है कि ज़्यादा इजी नहीं आई हुई थी, मॉडरेट लेवल ही था। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मॉडरेट लेवल थे, लेकिन एज कम्पेयर टू इंग्लिश हिंदी थोड़ी सी डुएबल बताई जा रही है। तो वो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा था हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर। उसके अलावा क्या रह गया हमारा, जी हाँ, जी इस बार काफ़ी डुएबल साइड में आई हुई थी। वैसे तो स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रखे थे, बट ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे जिनका जो बच्चे अगर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो इजीली आंसर कर सकते हैं। बैंकिंग वाले बच्चे शायद ना कर पाए, क्योंकि जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा होगा उन्होंने तो वो स्टैटिक पार्ट भी बार बार रिवाइज किया ही होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आ रखे थे पीएम जापान की, इस तरीके से जो जो क्वेश्चन थे ना, इजी इजी क्वेश्चन थे, मतलब काफ़ी क्वेश्चन थे इजी इजी। लेकिन उसी पे डिपेंड करता है, अगर बच्चे ने 5-6 महीने का कवर कर रखा है अच्छे से, 6-7 महीने उसने लगातार टाइम दिया है और स्टैटिक पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया है, तो उनके लिए तो इजी पेपर था। वो बच्चे जो सिर्फ लास्ट में करते हैं उनके लिए मुश्किल ही रहा, क्योंकि स्टैटिक पार्ट था, बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा, बैंकिंग साइड में बच्चे बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं।
क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस साल क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे उसमें से। तो ये भी काफ़ी पज़लिंग हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो इस साल जो है स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, और अगले साल के लिए भी अब हमें स्टडी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है? और ये तो बात हो गई कैसा पेपर रहा है, उसका मैंने थोड़ा-थोड़ा आपको रिव्यू बता दिया। और अब हमारा बचता है आरआरबी क्लर्क मीन्स, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा पेपर आना होगा वैसा ही आएगा। अगर हाई लेवल आता है तो वो सबके लिए हाई लेवल आएगा, लो लेवल आता है तो वो सबके लिए लो लेवल ही आएगा। और मुझे नहीं लगता आरआरबी क्लर्क मीन्स में वो इतना हाई लेवल पूछेंगे वो, या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करने वाले हैं। मुझे लगता है नॉर्मली आएगा एग्जाम, तो हम अपने उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा मुक लगाने हैं, मैथ्स में भी ऐसे ही, और कुछ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी वीडियो से, किसी भी टीचर की वीडियो से कर सकते हो। इसमें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? तो अब टीचर्स जो हैं आरआरबी पीओ मीन्स तो हो ही चुका है, अभी क्लर्क के लिए ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे, तो आप वो क्लासेस देखना स्टार्ट कर देना। उसके अलावा जो है हमारा इंग्लिश का मैंने आपको बता रखा है एडिटोरियल और क्लासेस। उसके अलावा कंप्यूटर के लिए आप वही सचिन और सर को फॉलो कर सकते हो। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ल्यूसेंट कोई बुक है उससे आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आप वो भी अगर आपके पास है तो उसको भी एक आधी बार रिवाइज कर सकते हो। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं करने वाली हूँ। और उसके अलावा क्या बच गया, जीए तो हाँ आपको 6-7 मंथ का तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मंथ का आप कर सकते हो, ठीक है? तो 6 to 8 मंथ का जी आप अच्छे से कर लेना, किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। सब टीचर जो है अपने हिसाब से अच्छा ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो भाई कम ज़्यादा, हाँ आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मोस्टली सारे टीचर्स जो हैं अच्छे से ही कराते हैं, ठीक है? तो जैसा भी एग्जाम हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो आगे जो आने वाला एग्जाम है, इस साल का लास्ट एग्जाम बचा हुआ है हमारे पास, तो उस पर जो है और ज़्यादा ध्यान दीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए।